स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल गब्या क्लासेस में। तो आज आपका टॉपिक है मान गए लोहार। ठीक है, तो ऐसा क्या क्वेश्चन है इसमें और क्या आपको टॉपिक मिलेगा, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक तरह से बताया गया है कि विकलांग बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें मिलता है, किस तरह से वो काम करते हैं, इसी की स्टोरी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वो देखो हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। संजय ने सुखदा से कहा हाँ चलो। दोनों छात्रों के बीच पहुंच गए। विद्यालय की दीवार पर पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बात कर रहे थे। देखते हैं पोस्टर में क्या लिखा है। पोस्टर में लिखा है विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2012। स्थल कहाँ है? नगर भवन। कहाँ मनाया जा रहा है? जमुई में। तो ये जमुई जिला की स्टोरी है, देखते हैं। तभी शिक्षक भी वहां आ गए। चलो चलो अपनी कक्षा में चलो, इसके बारे में क्लास में बताते हैं। तो क्लास में जाके वो पूछते हैं कि आपने जो बाहर में नोटिस पढ़ा उस नोटिस में आपको क्या मिला। तो एक नरेश है, वो बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने सुनने बोलने चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक बच्चा नरेश है, वो बता रहा है कि विकलांग दिवस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो उनके लिए जो सुनने बोलने पढ़ने लिखने में जिनको थोड़ी सी दिक्कत है उनके लिए है। शिक्षक ने, एक बच्ची है सुखदा, वो पूछी कि ऐसा कठिनाई क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो शिक्षक ने बताया कि कभी कभी दुर्घटना के कारण ऐसा हो जाता है, कभी कभी जन्म से भी ये चीज़ मिला रहता है। तो वहीं पे एक आस्था बच्ची है, वो कहती है हाँ मैंने एक अखबार में देखा था फोटो की एक विकलांग लड़की थी जिसका हाथ नहीं था, वो पैर से पढ़ाई कर रही थी। तो शिक्षक बताते हैं कि हाँ ऐसा चीज़ बिल्कुल सही है। विकलांग बच्चे वो सारा कार्य करते हैं जो हम लोग करते हैं, और वो भी किसी की बिना सहायता लिए भी। ठीक है, तो रोज की तरह ये सारी बातें हैं। उसके बाद दोनों बच्चियां घर गई। घर जाने के बाद दादी जी से वो सारा स्टोरी अपना बताती है। तो दादी जी कहती है कि कल रविवार है, कल तुमको हम नेत्रहीन ठीक है आवासीय विद्यालय में ले जाएंगे। तो बच्चे के मन में काफ़ी उत्साह होता है कि नेत्रहीन बच्चे पता नहीं अपना कार्य कैसे करते होंगे, किस तरह से भोजन करते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो अगले दिन सुबह हुई और सुबह में वो लोग गए। ठीक है, राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिनंदन किया। सुखदा ने अपने प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथ में लाल एवं सफेद रंग की छड़ी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नेत्रहीन बच्चे के हाथ में जो छड़ी होती है उसका कलर कैसा होता है। तो कलर यहाँ से याद रखिएगा, लाल एवं सफेद रंग। तो प्रधानाध्यापक आए, हम सब पहले छात्रावास चले। ठीक है, छात्रावास जाते हैं। दोनों ने देखा कि छात्रावास में बच्चे कुछ अपना कपड़ा धो रहे हैं, कुछ अपना रूम से हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। सारा कार्य वो लोग नॉर्मल के तरीके से कर रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं। वहीं पे संजय को एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। पूछते हैं कि ये गाना कहाँ से आ रहा है। तो अध्यापक बोलते हैं कि संगीत की प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ से आ रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। तो वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं। उस तरफ जाते हुए रास्ते में उनको एक पुस्तकालय भवन दिखता है। पुस्तकालय भवन जब दिखता है तो वहाँ मोटी मोटी पुस्तक सजी होती है। तो दादी देखो सुखदा, ये पुस्तक ब्रेल लिपि है। दादी इसको दिखा के बताती हैं, दादाजी दिखा के बताते हैं कि ये क्या है, ब्रेल लिपि की पुस्तक है। तो अब मन में बच्चे को जिज्ञासा है कि ये ब्रेल लिपि है क्या। तो बच्चा का क्वेश्चन का जवाब दादाजी दे रहे हैं कि ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है, उसको हम लोग छू के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ से आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुईस ब्रेल। ठीक है, और ये कितने बिंदु पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। क्या अब ये कंप्यूटराइज है? तो हाँ ये अब क्या है, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चे इसका पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद इसमें एक स्टोरी है, ठीक है, जो सीटेट किए होंगे वहाँ पे ये स्टोरी आप लोग को देखने को मिला होगा कि लुईस ब्रेन की आंख छोटे बचपन में रोशनी चली गई थी, किस तरह से। तो उनके पापा जी के साथ वो उनके औजार से खेल रहे थे। औजार आँख के चुभने के कारण धीरे धीरे उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। तो ये तो ब्रेल लिपि पर कहानी है। ठीक है, अब आते हैं 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखा किस तरह से विकलांग बच्चे का खेल आयोजित होता है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, जो कि पोलियो ग्रस्त है, जिसका नाम इकबाल अहमद है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, पुरस्कार जीतता है। तो ये उसी की स्टोरी है। ठीक है, लोहार मारना, ठीक है, इसका मतलब है कठिन से कठिन काम करने की क्षमता मानना। यहाँ पे आपका वो जो विकलांग वाली स्टोरी है, यहाँ पे सारा
इसके बाद इसी चैप्टर में आपको नीचे में दिया है खेल खेल में आपको दिया है पक्षी के बारे में पता करने की किस तरह के पक्षी होते हैं, रंग, चोंच। तो ये सब आप सीटेट में पढ़ाई किए होंगे कि जिनकी चोंच लंबी होती है, उनकी पंजे किस तरह होती हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं, बगुला का मछली को कैसे निकाल लेता है, कीड़ा से पानी गंदगी कैसे छांट लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से अपना नोट आप लोग के पास होगा जरूर, वहाँ से रिविजन कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग तरह का आँख, चोंच सब, ठीक है। इसमें एक खंजन पक्षी के बारे में बताया गया है, पढ़ते हैं क्या बताया गया। लंबाई लगभग 21 सेंटीमीटर, गोरैया से थोड़ी बड़ी, रंग पीठ और सिर का रंग नर का काला और मादा का धूसर, पेट वाला भाग सफेद, पूंछ के बीच वाले में काली पट्टी, दोनों किनारों पर सफेद पट्टी, आंख के ऊपर सफेद भौवे जैसे पट्टी, ठीक है। पूंछ लंबी पतली आयताकार, चोंच छोटी पतली नुकीली, आवाज पतले स्वर में टिटजी टिटजी, ठीक है। कई तरह की सीटी जैसे मधुर बोली बोलते हैं, ठीक है। भोजन क्या कर रहा है वो, कीड़े मकोड़े खाता है। आवास कहाँ है, मुख्यतः जमीन पर, आमतौर पर नदी के किनारे या तालाब, ज्यादातर पानी के आसपास रहना वो पसंद करता है। अन्य जानकारी, अधिकतर जोड़ों में दिखाई, ज्यादातर जोड़ों में दिखाई देंगे, या फिर बच्चे जो होंगे वो समूह में खाना खाते एक साथ वो मादा के साथ दिखते हैं। तो ये था आपका आज का स्टोरी, जिसमें कि 3-4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है ब्रेल लिपि के बारे में, ठीक है। और विकलांग बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं, विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, विकलांग में ब्रेल लिपि में कितना बिंदु होता है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, इसे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाता है। और क्लास में एक चिड़िया के बारे में, ठीक है, खंजर के बारे में बताया गया। उसके बाद अलग अलग के चोंच, पंजे, ये सब चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अपने सीटेट के नोट से फाइंड आउट करके जरूर लिख लीजिए, क्योंकि पिक्चर दिया, विस्तार में बताया नहीं गया है, लेकिन आपका पिक्चर दिया है तो इसमें भी संभावना पूछ सकता है। क्या पूछेगा ये कहना मुश्किल है, तो तैयारी पूरा जम के करेंगे, कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि एग्जाम हॉल में हमें अफसोस हो। तो ये सारा पॉइंट आपका यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी नेक्स्ट चैप्टर का हम देते रहेंगे, इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहिए। तो जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर